हमारी इस जन्म की, ये अंतिम जन्म का जो अंतिम समय है, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं हमें है। कोई इच्छा? हमारी एक ही इच्छा है जिसमें सब इच्छाएं आ जाती हैं। वो एक उसकी कहानी सुनाते हैं ना, ये पुजारी की, पूजा करने वाले भक्त की। कहते हैं वो भक्त पूजा करने जाता था रोज, और एक दिन विष्णु जी प्रकट हुए उसके सामने। बोले, भक्त मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। मैं अपनी प्रसन्नता के भाव से आपको वरदान देना चाहता हूं। कहता, नहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। उसने देखा भोला भक्त है, जल्दीबाजी में भाव में आके कह रहा है घर जाएगा पछताएगा। तो इसलिए उसने कहा कोई बात नहीं, आज जवाब ना दो, कल दे देना। ठीक है। तो गया घर में गया तो बीवी से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे आज वो विष्णु जी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि क्या मांगता है, क्या तेरी इच्छा है, वो तेरी पूरी करना चाहता हूं, तो क्या मांगना चाहिए भगवान से? उसने कहा पैसा मांगो, गरीब हैं हम, पैसा होगा तो अच्छा सुख का जीवन जिएंगे। लोगों के पास कार है, बंगला है, नौकर है, सोना चांदी है, कहीं जाते हैं इज्जत है, उनकी माला पहनाते हैं लोग उनको, हमको तो कोई पूछता भी नहीं। पैसा होगा तो ठीक रहेगा, तू पैसा मांग। तो उसने कहा अच्छा बात तो ठीक कहती है, लेकिन ठीक है इसकी बात पूछी है, जरा बुजुर्गों से भी पूछ लूं। तो माँ से पूछा, माँ को कहा कि ऐसी बात है, क्या मांगना चाहिए? उसने कहा तू बच्चा मांग, क्योंकि मैं देखो अब बुजुर्ग हूं, पता नहीं कब शरीर छोड़ जाऊं, ये इन आंखों से अपने पोते को तो देख जाऊं। उसका बच्चा कोई नहीं था। तो कहती है कि तू पोता मांग ले मेरे लिए, देख तू मैं तेरी माँ हूं, तेरी इतनी पालना की है, बहुत प्यार से लालन पालन किया है, तू मेरी बात नहीं मानेगा क्या? और कुछ मांग रही हूं क्या? एक ही चीज कह रही हूं ना, तू उससे मांग ले कि भाई एक पोता दे दो। उसने कहा भाई घर में वो कहते हैं घर का चिराग ना हो तो वो भी नहीं ठीक, ये भी बात तो ठीक कह रही है। फिर गया पिताजी के पास कि पिताजी आप बताइए। वो बेचारा नेत्रहीन था, उसको दृष्टि थी नहीं। तो बोला देख तू मेरा आज्ञाकारी बच्चा अगर है, पूछा है अगर, तो मानेगा? उसने कहा क्यों नहीं मानूंगा। कहता है फिर मेरे लिए जो है वो आंखों की बिनाई मांग ले, सो दैट आई कैन सी, मैं देख सकूं, दृष्टि मेरी ठीक हो जाए, आंखें मेरी ठीक हो जाए। मेरा तो आंख के बिना जहान ही खत्म हो गया, मैं कुछ देख भी नहीं सकता, न तुझको देख सकता हूँ, न घर में कोई चीज देख सकता हूँ, तो तू उससे ये मांग ले। उसने हर एक की बात दूसरे को बताई तो आपस में ही झगड़ा होने लगा और सब ये सोचने लगे देखें ये किसका है, बीवी की बात मानता है कि बाप की मानता है कि माँ की मानता है, किसकी मानता है? तीनों की थी तो अलग अलग, एक तो थी नहीं। बेचारा वो वरदान क्या मांगता, उदास होके और ही मुसीबत में जा रहा था मंदिर की तरफ। तो जा रहा था, कहते हैं रास्ते में एक वो उसको मिला पुरोहित। उसने कहा भाई बात क्या है यजमान, आज तू कुछ उदास लगता है, तेरे चेहरे मुरझाया हुआ है, तू खुश दिखाई देता था हमेशा, भक्ति करने जा रहा है मंदिर में, तो ऐसी हालत क्यों है, हवाइयां क्यों उड़ रही हैं तेरे चेहरे पर? तो कहता है ये मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है मेरे सामने। तो उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है बड़ी बात कैसे नहीं है, तीन अलग अलग चीजें हैं, जिसके लिए नहीं मांगूंगा वो रोज झगड़ा करेगा, जब तक जिंदा हूं कोसेगा मुझे, तो क्या करूं? उसने कहा मैं तुझे बताता हूं, तू एक ही चीज मांग ले, वो तीनों खुश हो जाएंगे। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ फिर क्या मांगू? तो उसने कहा आप ये कहना कि मेरे पिताजी अपने पोते को सोने चांदी के बर्तनों में खाता हुआ देखें। अब पिताजी अगर देखेंगे, आंखें ठीक होंगी तो देखेंगे, और सोने चांदी के बर्तनों में तो पैसा होगा तो सोने चांदी के बर्तन भी होंगे, नहीं तो कहां से आएंगे हैं? और बेटा होगा तो खाएगा सोने चांदी के बर्तन में, नहीं तो फिर कहां से बच्चा आएगा? तो एक ही तो चीज मांग ले, उसमें तीनों आ जाएंगी, तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब भगवान ने हमें जो बताया है, जो ब्राह्मण आदिपति प्रजापिता ब्रह्मा, उसने शिव बाबा ने उनके मुखारविंद से
जो हमें बताया है, जिसमें सब इच्छाएं आ जाएं, कोई इच्छा बाकी रहे ही ना, मांगने की जरूरत ही ना रहे 2500 वर्ष तक, कि जीवन मुक्ति और मुक्ति ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम मनुष्य देवता बन जाते हैं, सतयुग में हम राज भाग्य प्राप्त करते हैं, हमारी संपूर्ण अवस्था हो जाती है, दिव्य गुणों का पूरा उत्कर्ष हो जाता है, किसी भी नाम से इसको कह दीजिए, वो अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो है परमात्मा का वर्षा, वो तब प्राप्त होता है जब हम ईश्वरी वर्षा प्राप्त करते हैं, उस पिता के साथ ठीक कनेक्शन जोड़कर। तो जब वो मिल गया हमको, हम फिर दूसरी कोई चीज की जरूरत क्या है? What else do we need? क्या जरूरत है? लेकिन जैसे मैंने कहा, भटक जाता है मनुष्य। उन लोगों को जो ये कहते रहे हैं कि हमें बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उनको बदलते हुए भी देखा है। उनकी आंखें बदल जाती हैं, वृत्ति बदल जाती है, उनका कर्म, उनका व्यवहार बदल जाता है। वो भगवान और बाबा एक तरफ रह जाता है, पैसा उनके लिए प्रधान हो जाता है, या दूसरी चीजों की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। ये योग भ्रष्ट होने के उपाय हैं। कौन है मूर्ख से मूर्ख? जिसको स्वयं साक्षात भगवान मिले और वो निहाल कर दें और वो उनको छोड़ के माया के पीछे भागे, दुनिया की खराब चीजों के पीछे भागे, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? जो वो कहते हैं भाई भगवान जब अकल बांट रहे थे तो सोया पड़ा था, गहरी नींद मालूम होता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा एक ही रहो, एक ही इच्छा हो, उसके बिना मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। एकाग्रता की जितनी बात रट लगाते रहो, बातें करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, मैं कहता हूं कि एकाग्रता हो ही नहीं सकती जब तक आपकी इच्छाएं कम नहीं होती जाती, आपकी एकाग्रता बढ़ती नहीं जाएगी। और जब इच्छा आपकी एकाग्र हो जाएगी कि और कुछ नहीं चाहिए, हमें बाबा चाहिए, 1.5 साल बाबा का प्यार चाहिए, बाबा के हम हृदय पर, जिसको बाबा कहते हैं दिल तख्त पर, हम नशीन हो, हमको ये चाहिए। अच्छे बच्चे बने, बाबा कहे ये अच्छा बच्चा है मेरा। अरे भगवान जिसके लिए अगर एक दफा भी कह दे ये मेरा अच्छा बच्चा है, उसको क्या चाहिए? स्वयं साक्षात भगवान अगर कह दें ये मेरा अच्छा बच्चा है, कोशिश करनी चाहिए, तो इसके लिए करनी चाहिए, और बाकी कोशिश करने की क्या जरूरत है? स्वयं साक्षात भगवान जो हमारे जन्म जन्मांतर की पत्री को जानते हैं, हमारा भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान की हमारी स्थिति, हमारा मनसा वाचा कर्मणा जानते हैं, कितने काले कितने सफेद हैं हम वो भी जानते हैं। उस सबको जानते हुए जो स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान है, अगर वो एक दफा कह दें कि ये अच्छा बच्चा है, क्या कोई आपको सर्टिफिकेट्स, डिग्री, पीएचडी, हु इज हु में कोई नाम कुछ चाहिए? एब्सोल्युटली नथिंग। तो वो उसको होगी जिसको कोई इच्छा नहीं, बाबा का गरीब बच्चा हो, हाथ उसके ऐसे मांगने वाले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जब तक मन की स्थिति नहीं आएगी, बहुत लोग जो हैं दूसरों को देखकर गलती में पड़ जाते हैं। जब पार्टीशन हुई, देश का बंटवारा हुआ, दिल्ली में हम ठहरे हुए थे, तो दिल्ली में कुछ लोग जो हैं लूट रहे थे दुकानों को, मेन रोड पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, और कुछ घड़ी की दुकानें थी, कुछ इनकी ज्वेलरी की दुकानें थी, कुछ मोटरसाइकिलों की, कुछ रेडियो टीवी की दुकानें थी, अच्छी अच्छी दुकानें मुसलमानों की थी। और हिंदू लोगों के जो बच्चे हैं, यंग चैप्स हैं, जाके खूब लूट मचाई उन्होंने। नीयत खराब हो गई, लूट के आने लगे। बुजुर्ग उनको मना करते रहे कि देखो पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी, ये क्या कर रहे हो, क्यों लूटते हैं उनकी, वो फिर वापस लौट कर आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद जब ऐसी दुकानें लुट गई, लगभग खाली हो गई, दूसरी क्वालिटी की चीजें, मोटरसाइकिल तो खत्म हो गए, अब बाईसाइकिल की दुकानें रह गई और इस तरह की टायर, ट्यूब, ये वो कई हल्की हल्की चीजें। अब जो बाकी लोग थे उन्होंने सोचा, और लोगों ने तो हाथ रंग लिया, खूब अपना वो ले आए, हम ऐसे ही देखते रहे, हम मूर्ख हैं, हमने कुछ नहीं फायदा किया। कहाँ पुलिस आई है, कौन आता है?
और अगर ये पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे तो ये भी पकड़े जाएंगे। पुलिस सबको थोड़ी पकड़ेगी। चलो चलो हम भी ले आते हैं कुछ। तो उनकी पहले नीयत खराब नहीं थी, बाद में नीयत खराब हो गई इस चीज को देखकर। फिर वो जाके इस सेकंड ग्रेड की चीजें ले आए। फिर जो बुजुर्ग सबको मना कर रहे थे, अच्छे अच्छे रॉयल प्रकार के मनुष्य, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट क्लास के, घर में सब कुछ है, पता नहीं दिमाग खराब कैसे हो गया, तो वो आपस में कहते हैं, अरे भाई तू क्या तमाशा देख रहा है, चल हम भी कुछ ले आए। एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को कह के, बचा क्या था, कुछ भी नहीं। ये जो चिक्स होती हैं, चिक्स लटकाने की दरवाजे के ऊपर, चिक्स हैं, बैद की कुर्सियां हैं, जो इस तरह का मटेरियल होता है, भारी भारी लेकिन पैसे कम, वो वाले उठा उठा के सिर पर लेके आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात लग रही थी। उनकी नीयत खराब हो गई। ऐसे ही हमने देखा है कि कई लोग बहुत मजबूत रहते हैं कि हम ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, नियम मर्यादा का पालन करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सब धूल के बराबर है। जो यज्ञ प्रसादी के रूप में मिलता है, जो बाबा के दिए हुए 2 वस्त्र हैं, हमारे लिए बहुत हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके पास बढ़िया कोट है, मेरे पास भी वैसा ही हो। इसके पास अच्छा बूट है, मेरे पास भी वैसा ही हो। पिछले साल का बूट अच्छा पड़ा है, दूसरा और मिलता है, अभी तो ले लो। किसी किसी के पास 6-6 बूट पड़े हो, मान लो, उसके रैक पर पकना है। जो बाबा के द्वार से मिलता है, भगवान की दी हुई चीज मिलती है, उसमें बल है, उसमें हमारा बेहतरी है, हमारा भविष्य ऊंचा है। लेकिन कई दूसरों को संपन्न देखकर और इस तरह से भक्का देखकर उनका, कि इनकी शान होती है, इनको मालाएं मिलती हैं, इनको बुलाया जाता है और इनकी बात मानी जाती है, इनके पास सत्ता है, ये है वो है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, समझते हैं हम भी कुछ कर लें। वो था तो यही कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वो राम नाम के लूट की बजाय दूसरी चीजें जो है, लूट सके तो लूट, उसमें लूट का सूट में लग जाते हैं। तो ये सारा हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी ऐच्छिक एकाग्रता हो, कुछ और हमारी इच्छाएं हैं नहीं। जब आपके पास कोई चीज है, एक्स्ट्रा फालतू चीज कोई देता है, किसी मजबूर भी करता है, किसी को दे डालिए, जरूरतमंद को। आपको चाहिए नहीं, काहे को अपना लपेट समेट के रखते हो, संभालने का चक्कर और मुसीबत लेते हो, हिसाब किताब और बनाते हो, जरूरत क्या है। तो इच्छा मात्रम अविद्या जिसको बाबा ने कहा हुआ है, जब तक नहीं होगा, हमारा मन इन चीजों से उपराम नहीं होगा, तब तक भी एकाग्रता नहीं होगी। इसके बाद है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता का क्या मतलब है? कभी हमें किसी के प्रति घृणा है, कभी किसी के प्रति द्वेष है, कभी किसी के प्रति गुस्सा है, कभी कुछ कभी कुछ। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना रखो, ये स्थायी रखो, चेंज मत करो। आज किसी के प्रति शुभ भावना है और कल अशुभ भावना है, फिर शुभ भावना है, फिर अशुभ भावना है। ये तो ऊंट की चाल है। ऊंट चलता है ना, ऐसे चलता है, आपने देखा होगा। उस पर जो आदमी बैठता है वो भी सारा हिलता है। तो वो स्थिरता की स्टेज नहीं है। बैठता भी है तो उसका पता नहीं होता कैसे बैठेगा। कहते हैं मालूम नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अंत तक पता नहीं होता, राइट को बैठेगा कि लेफ्ट को बैठेगा। होता है ना, ऐसे मशहूर है कहावत। तो किसी ने पूछा, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी रग सीधी? ऊंट की पीठ पर हाथ फेर जाइए, टांगों पर फेर जाइए, पूंछ पर फेर जाइए, चेहरे पर फेर जाइए, कहीं से कोई रग सीधी मिलती है? पूछी किसी डॉक्टर से कि ऊंट की कोई रग सीधी होती है? सब टेढ़ी होती है। तो वो इंसान भी जिसकी सब बातें टेढ़ी हों और उसका मन टेढ़ा हो, क्रुकेड हो, डिसीटफुल हो, कपटी हो, छल वाला हो, चालबाज हो, जिसको कहते हैं आजकल के पॉलिटिकल की तरह से दूसरे का धक्का देके उसकी कुर्सी छीनने वाला व्यक्ति हो, इस तरह की जिनकी हालत हो, जो सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना ना हो। आपने देखा ये आचार्य लोग हैं, अभी भी आए थे शंकराचार्य जी, क्या कह रहे थे? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुना ना आपने?
किसी भी सत्संग में चले जाओ, एंड में या शुरू में या बीच में ये जरूर कहेंगे हर हर महादेव। ना तो महादेव का पता है ना हर हर का पता है। और फिर ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, और पर फिर तुमने जो हाथ में डंडा लिया हुआ है वो किस लिए लिया हुआ है? डंडे के ऊपर कपड़ा चढ़ा के उसको रायल बनाया हुआ जरूर कि सबके प्रति शुभ भावना किसी की हमेशा रहे। ये बहुत एक समझिए कि मेहनत का काम है। किसी के प्रति भी इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये वृत्ति चेंज ना हो, ये अगर हमारी स्थिर रहेगी तब एकाग्रता के नजदीक हम पहुंचेंगे, वरना भी एकाग्रता नहीं होगी। इसके बाद है लक्ष्यात्मक एकाग्रता। लक्ष्य हमारा एक हो। बाबा ने हमें लक्ष्य समझा दिया है, लेकिन हमारा लक्ष्य कई दफा बदल जाता है। अभी क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य ये है कि मैं कंप्यूटर का काम सीख लूं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में चला जाऊं। अभी ये करता हूं, वो करता हूं, फिर उसके बाद ये करूंगा, फिर वो करूंगा। कंप्यूटर का काम करूंगा तो एक कार भी मिलेगी आने जाने के लिए, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। उसका लक्ष्य आदमी को लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, नई नई कलाएं सीखनी चाहिए, योग्यता आनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भाव हमारा सेवा का रहना चाहिए। बाबा कहते हैं चाहे कोई पोछा और झाड़ू लगाए, चाहे कोई भाषण करे, चाहे बासन मांजे, लेकिन सबको मिलेगा एक जैसा। भाव ये उसकी सेवा का है या नहीं है। तो लक्ष्य हमारा क्या है? इंटेंशन, मोटिव, गोल हमारा क्या है? अगर वो हमारा चेंज होता रहता है, कभी कुछ कुछ दुनिया की तरफ जाता रहता है मन, तो फिर वो एकाग्रता मुश्किल है। तो इसको ठीक हमें रखना चाहिए।